क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको हाई स्कूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपका जो 27 फरवरी को मैथ का पेपर है तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा एक तरफ से, जो भी बोर्ड में कई बार आए हुए हैं। तो उसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे। जब आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आपको रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है, आप इसको बस एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सूत्र याद होने चाहिए आपको, सारे अच्छी तरह से डिटेल होनी चाहिए आप, तो इसके हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सवाल है हम दोस्तों हम टेबल पे कराएंगे, और टेबल पे आपको कराएंगे। इस पे इतने सारे सवाल नहीं आ पाते, बहुत लंबी वीडियो हो जाती, और ये जो वीडियो बनेगी वहां पर टेबल पे बनाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए अपनी टेबल पे लेके चलता हूँ, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें ये वाले सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो 8-6 जो भी मैं 6-7 सवाल कराऊंगा ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसको केयरफुली कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, हमारे पास दे रखा है tan a बराबर 4/3 है, तो कह रहा है कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे ज्ञात करने हैं हमें। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसको। अब हमारे पास क्या दे रखा है, tan a का मान दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, और यहाँ पे ये वाला जो कोण हमारा है ये A दे रखा है, ये B, इसको हमने A मान लिया, ये B मान लिया, और ये हमने C मान लिया। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, LAL/KKA, यानी कि इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है दोस्तों, इधर से चलेंगे हम तो साइन कॉस टेन होगा, और इधर से चलेंगे हम तो कॉस टेन कॉट होगा। इधर से चलेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉट टेन कॉट, इस टाइप से लिखेंगे। तो ये हो गया साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसक। तो टेन की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, तो टेन की वैल्यू हमारे पास 4/3 कैसे आएगी, 4/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, टेन दे रखा है, तो लंब हमारा ये है 4, और कण ये जो आधार है हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो ये भुजा निकालेंगे हम, तो यहाँ से निकाल देंगे हम। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। कण बराबर यहाँ पे लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारे पास इतना हो जाएगा। कण कितना है हमारा दोस्तों, AC है, लंब कितना है हमारा दोस्तों, BC है, और आधार कितना है, AB का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर जब कण आ गया, आधार आ गया, ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे सब निकाल लेंगे। तो AC हमारा जो है, AC की वैल्यू निकालनी है, तो BC हमारे पास कितना दे रखा है, 4 का वर्ग दे रखा है, आधार यानी कि 3 का वर्ग दे रखा है। तो AC स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना 16, और 3 का वर्ग 9, तो AC स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। AC बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, वर्गमूल निकाल के 5 आ गया। अब सबके मान निकालना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे साइन A का भी मान निकालना है, कॉस A का भी मान निकालना है, टेन A का मान दिया हुआ है फिर भी ज्ञात कर लेंगे, कॉट A का मान निकालना है, यहाँ पे सेक A का मान निकालना है, और कॉसक A का मान निकालना है। कई बार पूछा गया सवाल है पेपर में, इसको ध्यान से समझिएगा। साइन, साइन का मतलब होता है लंब बटे कण, तो लंब एरिया कण एरिया, तो लंब कितना आ गया, 4/5। उसके बाद कॉस, आधार बटे कण, आधार एरिया कण एरिया, यानी कि 3/5 हो गया। टेन, टेन देखो हमें ये दे रखा है पहले से ही, अगर देखा जाए तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो यानी कितना हो गया, 4/3 आ गया। टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो यहाँ लिख देंगे 3/4। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 5/3। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी कि 5/4। तो हमने सारे मान यहाँ पे ज्ञात कर लिए। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसी टाइप के सवाल पेपर में आने वाले हैं आपके, जो 27 फरवरी में पेपर है, तो इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, सारे मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। यदि कोण B समकोण है, हमारे पास कोण B जो दे रखा है, समकोण दे रखा है। समकोण का मतलब समझ गए, ये वाला B जो है वो समकोण दे रखा है। यदि वो कह रहा है tan A बराबर, यानी कि A वैल्यू हमारे पास ये रही, B है और C है। हमारे पास क्या दिया है, tan A बराबर 1 दिया है, तो कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा, सत्यापित करना है। तो tan A का मान हमारे पास है यहाँ पर, तो tan A में ये देख लेंगे कि 1 जो है कितने डिग्री का मान है, तो tan में 1 जो होता है 45 का मान, तो हमने इसको tan 45 लिख लिया। tan से tan हट गया, तो A बराबर कितना आ गया दोस्तों, 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री। अब ये वाला मान यहाँ पे लगा दो। हमने क्या किया, LHS ले लिया दोस्तों, LHS ले लिया, तो 2 sin A इंटू कॉस A हो जाएगा, बराबर में 1 हमें सिद्ध करना है ये वाली चीज। तो हमने LHS लिया, तो ये चीज सिद्ध करके दिखाएंगे। तो 2 इंटू यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन A
ए की जगह पे हमने 45 लिख लिया गुणा कॉस ए की जगह पे हमने 45 लिख लिया। आपको टेबल याद होगी अच्छी तरीके से। तो साइन 45 का मान दोस्तों कितना होता है 1/√2। कॉस 45 का मान भी कितना होता है दोस्तों 1/√2 होता है। तो ये 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 रूट से रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो हमने इसको क्या किया सत्यापित कर दिया, तो ये हमारा RHS आ गया। तो इस तरीके के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। जितने भी सवाल लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएंगे जरूर, इसको केयरफुली समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कराते हैं, वीडियो पे बने रहिए। अगला है tan p माइनस के cot r। तो कह रहा है ये चीज चित्र दे रखा है, करीब 2 बार पूछा गया सवाल है और 2 नंबर में आएगा ही आएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमारे पास कण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो पी आर का स्क्वायर यानी कि कण है, लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर है, और आधार कितना है दोस्तों क्यू आर का स्क्वायर है। तो पहले क्यू आर निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। जब क्यू आर निकालेंगे यहाँ पर तो हमें सारे वैल्यू हम पता कर लेंगे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हमने इसका क्यू आर निकालेंगे। देखिए पी आर का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 13 का स्क्वायर है, पी क्यू का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 12 का स्क्वायर है। क्यू आर निकाल लेंगे यहाँ से, ये आ गया 169, ये आ गया 144 और ये आ गया क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 169 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 25 बचेगा और क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो ये भुजा कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। तो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है tan p माइनस के cot r। ये बात ध्यान रखनी है। अब सबसे मेन चीज है यहाँ पर, इस कोण के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कोण के लिए सब चीज चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना है, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होता है, ये कण होता है, ये आधार है, तो ये तो सही है। अब जब ये वाला कोण आएगा तो इसके लिए ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ये वाला इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। देखो इसके लिए ये वाला लंब है, इसके लिए ये वाला लंब है, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो tan p की बात करते हैं। tan p बराबर ये वाला लंब, ये वाला कण और ये वाला आधार हो जाएगा। tan क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, तो ये लंब है लंब बटे आधार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5/12 हो जाएगा हमारे पास। फिर cot r की बात करते हैं। cot का मान यहाँ पे, cot क्या होता है हमारे पास, वो होता है आधार बटे लंब। तो ये हमारा आधार है और ये लंब है, तो आधार बटे ये लंब हो जाएगा इस टाइप से। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो हमारा इसका क्या आंसर आ गया 0 आंसर आ गया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसका आंसर इतना आएगा। ठीक, इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यून कोण का सवाल दे रखा है, कह रहा है cos a बराबर cos b है, तो सिद्ध करिए कि कोण a बराबर कोण b हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है, अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाता है दोस्तों साइन थीटा। अब हमारे पास दे रखा है cos a बराबर cos b दिया है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो हम ये चीज सिद्ध करके दिखा देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैंने क्या किया, cos a को और cos b को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे ये चीज सिद्ध करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको चेंज करते हैं हम। तो cos a बराबर cos b है, तो हमने इसको चेंज किया। अब ये cos तो दे रखा है, यानी कि cos को दे रखा है, साइन में चेंज कर दो, तो साइन 90 माइनस कितना a हो जाएगा, ऐसे इसको चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों b हो जाएगा। साइन से साइन हट गया, 90 माइनस a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस b। सबको एक तरफ लिख लो, मैं एक तरफ लेके गया, प्लस का b बराबर 0, 90 से 90 कैंसिल, माइनस a प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस a को उधर भेज दो या b को उधर भेज दो, तो b ये बराबर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से, तो बराबर आ गया देखो हमारा दोस्तों। तो यहाँ लिखना चाहे तो कोण a बराबर कोण b लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है इसका आंसर। चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें हमारी दो भुजाएं लंब और आधार बराबर करके भी हल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका हमारे पास ये है, क्योंकि हमारे पास के फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराता हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमारे पास cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो कह रहा है इसका मान बताइए कितना होगा। तो आप चाहें तो उसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, वरना अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। अब वरना पाइथागोरस प्रमेय से लगा के भी हल कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो देख लीजिए कैसे करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है। तो a प्लस बी ए माइनस का सूत्र तो आप जानते ही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस में और एक बार दोस्तों माइनस में होता है। चाहे माइनस वाला पहले लिख लो चाहे प्लस वाला पहले लिख लो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है सर्वसमीका। पहले से आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। इसके आधार पे हम देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन होता है दोस्तों हमारा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट की वैल्यू दे रखी है देखो यहाँ पे, तो कॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/8 का होल स्क्वायर, 49/64 हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो हमने बिना पाइथागोरस प्रमेय के यहाँ पे इसको हल कर दिया। आप चाहे तो इसको पाइथागोरस प्रमेय हल करके यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लगा के इसको हल कर सकते थे। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कैसे होता है। देखिए हमारे पास दे रखा है tan a बराबर कितना दिया, 1/√3 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस तरीके से। अब हमें a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो a है, ये b है और ये क्या है, c है। अगर हम देखें तो क्या होता है tan लंब बटे आधार, तो लंब 1 है, आधार कितना है √3 है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान मतलब AC का मान निकालना है, AB का मान हमें दिया है √3 का स्क्वायर, BC का मान 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 3 प्लस का कितना 1, AC बराबर कितना आ गया दोस्तों 4 यानी कि 2 आ गया। ये वाली भुजा कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। हमने ये वाला मान ज्ञात कर लिया। अब हमें यहाँ पे लगाना है, तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं साइन A का मान कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का अच्छी तरह से याद होना चाहिए। लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है, ये वाला लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1/2। लेकिन अब यहाँ पे C आ गया, तो यह वाला C, इसके लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो cos C का मान कितना हो गया दोस्तों, अब ये लंब है तो हमारे पास क्या है cos, तो साइन cos आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब है और ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो क्या होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, तो 1/2 हो जाएगा इसका, प्लस cos A, A के लिए हमारा यही है, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो हमारे पास cos A, यहाँ पे cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा अब यहाँ पे आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार हमारा हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया, आधार बटे कर्ण। अब फिर साइन C, साइन C के लिए ये वाला लंब हो गया, ये वाला लंब हो गया, ये कर्ण है और ये क्या है हमारा आधार है। तो यहाँ पे देखना है किसकी वैल्यू चाहिए, साइन C की वैल्यू चाहिए। साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमारे पास ये लंब है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा लंब है, ये बात ध्यान रखना है। इसके सामने का ये लंब हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि इसको लिखेंगे लंब और ये हो जाएगा कर्ण। 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, तो 4/4 कैंसिल, तो 1 हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इस टाइप के सवाल पेपर में ज्यादा पूछे गए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न कराता हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला कराते हैं, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है साइन A माइनस बी बराबर 1/2 है, cos A प्लस बी बराबर 1/2 है। तो कह रहा है A और B के मान बताइए। मैं इस टाइप के सवाल पहले करा चुका हूँ, ये दोनों सवाल जितने भी करा रखा हूँ, लेकिन दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास क्या है, साइन A माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। साइन में 1/2 कितने का मान होता है, साइन में 1/2 हमारा होता है दोस्तों कितने का मान, 30 का मान होता है। तो साइन से साइन हट गया, तो A माइनस बी बराबर कितना आ गया 30, तो समीकरण 1 मान लिया हमने। ऐसे ही ये पकड़ते हैं, cos A प्लस बी बराबर कितना 1/2। तो cos में 1/2 जो मान होता है वो cos 60 का मान होता है, तो यहाँ पे cos 60 लिख दिया, cos से cos हट गया। A प्लस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 60, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल कर लेते हैं। A माइनस बी बराबर 30 है और A प्लस बी बराबर कितना है 60 है, तो विलोपन विधि से इसको हल करते हैं, ये कैंसिल। 2A बराबर कितना आ गया दोस्तों 90 हो गया, A बराबर कितना ये आ गया 45 डिग्री हमारा, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी क्रम में हम B का मान ज्ञात करते हैं, तो किसी एक समीकरण में लगा दीजिए। हमने A की वैल्यू हमने 45 लगा दी, यहाँ पे B बराबर कितना आ गया 30, माइनस B बराबर 30 यहाँ पे हो गया, तो 30 माइनस 45, तो B बराबर कितना आ गया माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो B बराबर 15 डिग्री हमारा ये आंसर। तो इसी टाइप से ये सवाल है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ये बस ये tan में दे रखा है हमारे पास। कैसे करते हैं देखिए, tan A प्लस बी बराबर √3 है, tan A माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। तो tan में √3 कितने का मान होता है और tan में 1/√3 कितने का मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा, यहाँ पे लिखते हैं tan A प्लस बी, तो tan A प्लस बी √3 दे रखा है, तो यहाँ पे tan A प्लस बी बराबर tan √3 जो होता है tan 60 का मान होता है, यहाँ पे लिख देंगे, tan से tan हट गया, तो A प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री हो गया, समीकरण नंबर 1।
बिल्कुल सेम ऐसे इसको पकड़ते हैं यहाँ पे। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan में 1/√3 जो है वो 30 डिग्री का मान होता है। ऐसे लिखा, tan से tan हट गया तो a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री और समीकरण नंबर 2 आ गई। इसी प्रकार से हमने क्या किया, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर कितना है 30 है। b से b कैंसिल तो 2a बराबर कितना 90 डिग्री हो गया। a बराबर हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, b का मान निकालना है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 है। हमने क्या किया, a की जगह 45 लगा दिया तो 60 डिग्री हो गया। b बराबर 60 माइनस का 45 डिग्री तो b बराबर हमारे पास आ गया यहाँ पे 15 डिग्री आ गया। तो ये हमारा आंसर। तो ये सारे जितने सवाल मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप मुझे अगर जो आपको सवाल कराना है मुझे कमेंट में जरूर बताइए कौन सा सवाल करा रहा हूँ, किस चैप्टर का सवाल करा हूँ, मैं आपको कराऊंगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि 27 तारीख में आपका पेपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।